हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इफ़ेक्टिव स्टडी को लेकर होने वाला है। इफ़ेक्टिव स्टडी मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको पढ़ा हुआ जो है वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या गलतियाँ करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे जाना वो था CPR मेथड। CPR मेथड में क्या है ये मेरे को मेरी मैम ने बताया था। CPR मेथड में क्या है कि अलग अलग ये जो वर्ड है इनकी फुल फॉर्म्स है। जैसे C है, C का मतलब है कंसिस्टेंसी। अब सभी को पता है कि जो जितनी अगर आप किसी भी एग्जाम में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम है वो 5 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर होने वाली है, तो आपको क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंसी मतलब पूरे 5 महीने पढ़ना है। अब उसमें आप मैक्सिमम 10 दिन ऐसे निकाल सकते हैं छुट्टियों के, त्यौहार वगैरह के, कि जिनमें आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी के जो दिन हैं बाकी के दिन में आपको बिल्कुल कंसिस्टेंस रहना है। और अगर उन दिनों के अंदर भी आप पॉसिबल हो पाए तो कम से कम 1 घंटा जो है मतलब 1 घंटे की स्टडी आपको करनी है। 1 घंटे की स्टडी, ये यहाँ पे वही कछुए और खरगोश वाली कहानी है कि खरगोश बहुत फास्ट दौड़ता है लेकिन फिर भी कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। उसकी चाल धीरे है लेकिन उसने मेंटेन रखा। तो अपने को क्या करना है कि किसी दिन हो सकता है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो रही है तो उस दिन चाहे आप 1 घंटे ही प्रॉपर पढ़ें लेकिन आप उसको बीच में ना छोड़ें। अब कई बोलेंगे कि हम अगर जैसे पीजी लेके रह रहे हैं या फिर हम घर जा रहे हैं तो हमारे पास बुक्स नहीं होती, हम कैसे पढ़ें? तो आज के टाइम पे आपके पास PDF हो सकते हैं अपने फ़ोन में, या फिर आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड बात है P मतलब CPR मेथड में C कंसिस्टेंसी हो गया, P है PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो है आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मतलब आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का क्या लेवल रहने वाला है ये जो चीज़ है वो आपके PYQs ही डिसाइड करके जाते हैं। क्योंकि आपका जो 70% सिलेबस है वो मैक्सिमम क्या करते हैं मतलब बिल्कुल 30% पोर्शन से ही आता है। बाकी जो बचा 70% पोर्शन है उसमें से बचे हुए क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये आपको पता चलेगा जब आप अपने PYQs को चेक करोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा बात है R का मतलब है रिवीजन। रिवीजन में अगर हम बात करें तो रिवीजन सबसे इफेक्टिव मेथड क्यों है? क्योंकि रिवीजन जो है वो आपको मल्टीपल टाइम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और एक बार आप रिवीजन कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने एक बार बहुत ऊपर से कुछ भी टॉपिक है उसको पढ़ा, उसके बाद में आपको बार बार उसका रिवीजन करना है। क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे, रिवीजन से ही आपको बार बार चीज़ें याद होंगी। और आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसका बिल्कुल याद नहीं है। और एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, 1 घंटे बैठ के एक टॉपिक को पढ़ रहा है, और एक स्टूडेंट कर रहा है 15 मिनट एक टॉपिक को पढ़ रहा है, लेकिन वो हर पाँचवें दिन उस टॉपिक को रिपीट कर रहा है। तो जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको उसमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेंगी प्लस उसको ज़्यादा याद भी रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही स्किप कर करके पढ़िए, लेकिन कम से कम थोड़ा सा फास्ट आप पढ़िए उस चीज़ को, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों में। हर बार आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में एक लास्ट में आपको और बात बताती हूँ कि अपन एग्जाम्स में क्या होता है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मल्टीपल टाइम रिवीजन ना करना। क्योंकि आपको वो चीज़ ध्यान में तो आ रही है कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा है, लेकिन आपको एकदम अच्छे से याद नहीं है। अगर आप बार बार उसका रिवीजन कर लोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है CPR मेथड मतलब कंसिस्टेंसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना प्लस मल्टीपल रिवीजन करना, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अपना सिलेबस है उसको अच्छे से याद कीजिए। सिलेबस को याद करने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छे से याद होना चाहिए और आपको सिर्फ आपके जो एग्जाम में जिस लेवल का आ रहा है उसी टाइप का मटेरियल इकट्ठा करके उसी को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने ये बुक बता दी, किसी ने ये बुक बता दी तो आप सारी इकट्ठी कर लो, नहीं। लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए और उसका बार बार रिविजन, प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं प्लस उनकी बाद में जैसे थोड़ा बहुत सिलेबस होने लग जाए आपको टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी बुक लाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।